काकड़ू लट्टी का मुद्दा कहीं न कहीं गरमा रहा है, क्योंकि कल एक पक्ष ने अपनी बातचीत रखी, आज तमाम गांव के लोग हैं ये अपना पक्ष रख रहे हैं आज, क्योंकि ये कहते हैं कि ज़मीन जो नापी गई है, यहाँ के लोग कहते हैं साफ सुथरी ज़मीन नापी गई है। दूसरा पक्ष है आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, यहाँ पे पंच है, चौकीदार है, नंबरदार है, सरपंच है और कमेटी के तमाम सदस्य मेरे साथ मौजूद है। सरपंच प्रतिनिधि उनके लड़के हैं मेरे साथ बातचीत में। तो ये क्या चल रहा है? कहते हैं कि गांव की जमीन छीन ली, कुछ लोग कहते हैं हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा बोरिंग छीन लिया, हमारा रास्ता छीन लिया, हमारा घर भी खुर्द-मुर्द कर दिया। देखो जी, गांव में चकबंदी का कार्य चल रहा है, इसकी गांव को जरूरत भी है। गांव में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने पैसे दिए हों। तो ये जमीन कुछ लोग नाराज है, वो क्यों नाराज आप लोग? वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है जी, उसी से नाराज है। क्या किसी की खेती जमीन घर ट्यूबवेल किसी का एक साथ गया है खड़ा? किसी का नहीं गया। आप कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, ईमानदारी के साथ बताइए। भाई कोई तो ज्यादा बोले उसकी घटेगी तो वो तो कूदेगा, सीधी बात है। और बाकी स्मूथली ठीक चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए मांगे। कुछ नहीं मांगा किसी के पास। गड़बड़ कहाँ है? मैं मेरा भाई दोनों हैं। मैं ज्यादा बोले भाई कम बोल रहा है, लेकिन मेरी छुट्टी मेरा गड़बड़ है। लगभग 800 एकड़ की पैमा सुनिए, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं आया। किस तरह कौन आ रहा है? एसीओ आ रहा था यहाँ, सीओ साहब आया यहाँ, आज जो तरह करता के कानून को सिकंदर आया, सारे आए उरे। विपक्ष का ये कह रहा है कि भाई बोगस निशान दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, 1% भी बोगस निशान नहीं है। जो कॉपी में रिकॉर्ड है उसके अनुसार निशान है। साइन ही नहीं है। वो कहते हैं कि डीसी साहब ने भी माना है, वो कह रहे हैं कि ये फर्जी साइन है। पढ़ गया था ये जो फर्जी कॉपी ले रहे हैं जिन पर साइन ना, उन तो पहले ये देख देख के अर्गोज मंगा लिया और मेरा आगे ले आया गाल किने फिर एशियन का करना साइन करना होगा। ये विरोधी अकेले मुर्बाबंदी के लिए नहीं, चकबंदी के लिए नहीं, विरोधी तो चुनाव लड़े सरपंची का। 646 में से कुल 6 एप्लीकेशन है डीआरओ साहब के। आप बता दो गांव कितना संतुष्ट है? ये अवैध कब्जाधारी है ना, इनको दिक्कत हो रही है। गांव के किसी व्यक्ति को अदरवाइज को कोई दिक्कत नहीं है। तथ्य लड़ाई लड़ेगा, हम इस बात में सहमत हैं और साथ भी जहाँ पैमाइश होने दो, पैमाइश होगी तभी तो तसल्ली होगी। आगे जो भाई बच रहे हैं जमीन तो उनकी भी है, ऐसा कुछ नहीं है जो जमीन किसी की खा ले या जमीन किसी को बढ़ा दे। हम आज भी तैयार हैं, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आ जाओ, आपका कुछ है तो पूरा गांव आपके साथ है, ठीक करावांगे। आपकी जमीन सही? हाँ सही नंबर है जी। क्या नाम है? संदीप। ठीक है, आपकी जी बिल्कुल सही। सही संतुष्ट? हाँ जी। अच्छा, आपकी भैया? बिल्कुल ओके। आप भी सही संतुष्ट? आप ही तो पहले भी सही था लंबा साहब। बिल्कुल संतुष्ट। महिला वकील हैं, वो भी तो बोल रही थी उसमें। फर्जी वकील है जी, कोई वकील को नहीं, कोई डिग्री को नहीं। हम गरिमा में रहेंगे, वो भी हमारे गांव की है। जो ये शराय चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं तो इस गांव को सत्यानाश हो जाए। उनको अब एसीबी का पता चल गया, उस टाइम नहीं था जब उन सिर्फ के मांगे वो रुपए लेके जाते और पीछे पीछे एसीबी से रेड करवा देते। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ भ्रष्ट है? भ्रष्ट तो वो खुद है फिर। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं काकड़ोली हट्टी में। और काकड़ोली हट्टी का मुद्दा कहीं न कहीं गरमा रहा है, क्योंकि कल एक पक्ष ने अपनी बातचीत रखी, आज तमाम गांव के लोग हैं ये अपना पक्ष रख रहे हैं आज, क्योंकि ये कहते हैं कि ज़मीन जो नापी गई है, यहाँ के लोग कहते हैं साफ सुथरी ज़मीन नापी गई है, कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। और ये लगभग गांव के लगभग लोग खुश हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा पक्ष है आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, कई तरह की बातें निकल के आई, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पंच है, चौकीदार है, नंबरदार है, सरपंच है और कमेटी के तमाम सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि उनके लड़के हैं मेरे साथ बातचीत में। क्या नाम है? ये राजेश कुमार जी मेरा नाम। राजेश कुमार जी। पिताजी नहीं आए आज? इंदिराज सिंह उनके। तो ठीक है, क्या कहेंगे? ये जो मसला तमाम यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं गांव के, तो ये क्या चल रहा है? कहते हैं कि गांव की जमीन छीन ली, कुछ लोग कहते हैं हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा बोरिंग छीन लिया, हमारा रास्ता छीन लिया, हमारा घर भी खुर्द-मुर्द कर दिया, और ये पैसा का खूब खुला खेल चला है। और वो बलवान सिंह झज्जर पकड़े गए हैं 2.5 लाख की रिश्वत लेते। तो ये क्या चल रहा है, क्या कहेंगे सरपंच साहब? देखो जी, गांव में चकबंदी का कार्य चल रहा है, इसकी गांव को जरूरत भी है। अच्छा, ये कितने दिन से चल रहा है आपका कार्य? ये लगभग 6 महीने के आसपास हो गए। 6 महीने से? हाँ तो जी। 6 महीने से क्या बिल्कुल समूथ चला है या फिर बीच में वाद विवाद या कहीं रोकना पड़ा आपको? नहीं, थोड़ा बहुत अड़चन तो आती ही रहती है जी, कोई भी काम हो उसमें। और जो बता रहे पैसे दिए वो उस चीज का जी कोई प्रमाण है? उनको एक प्रमाण मिला था, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। गांव में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने पैसे दिए हों। और गांव को काफ़ी ज़रूरत है, रास्ते की दिक्कत है और खेत इधर उधर
बिखरे पड़े हैं, सबके इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, गांव के आप प्रतिनिधि हैं, आपके पिताजी हैं सरपंच साहब, उनके जगह बातचीत के लिए हमारे साथ आए हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। जो ये जमीन कुछ लोग नाराज हैं, वो क्यों नाराज हैं आप लोगों से? वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है जी, वो उसी से नाराज है जी। जिनको कुछ थोड़ी बहुत बोले तो कई लोग कहते हैं कि खेती भी चली गई, घर भी चला गया, बोरवेल भी चला गया। कि ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी। थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा वो रहे हैं, उनकी छूट रही है। और मैं यहाँ के कुछ लोग उनसे, अच्छा मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगा, खड़े हाथ करके बताइए, क्या किसी की खेती जमीन घर ट्यूबवेल किसी का एक साथ गया है खड़ा? किसी का नहीं गया। तो ये तमाम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति का काकड़ोली हट्टी में एक साथ किसी का मकान, बोरवेल, घर, जमीन किसी के एक साथ नहीं गया। ये लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे। अच्छा सरपंच साहब, जो नाराज है उन लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की कभी? किए जी उनसे बातचीत, क्या बोले? लेकिन वो संतुष्ट हो नहीं रहे। उनको कह दिया गया है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, वो ठीक करवा दी जाएगी जिनकी, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती जी। तो वो संतुष्ट हो नहीं रहे, वो मान नहीं रहे बात को जी। और विरोधी पक्ष खड़ा कर रहे हैं, कुछ जमीन वो ज़्यादा बो रहे हैं, कुछ को रास्तों से दिक्कत है, भाई मेरे नज़दीक से क्यों नहीं जा रहा रास्ता, मेरा रास्ता ज़्यादा कट रहा है। बस इस तरह की दिक्कतें हैं जी इनको आपस में। आप सरपंच प्रतिनिधि राजेश, ये तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं, लगभग लोग बहुत ज़्यादा, थोड़ा कैमरे में दिखाइए, लंबी चौड़ी नफरी है, बुजुर्ग, युवा, सब बच्चे सब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी प्रतिशत जमीन पे आप लोग संतुष्ट और कितनी जमीन बाकी है आपकी? लगभग 60-70 के आसपास कब्जे हो चुके हैं जी, और 30-35 बचे हुए हैं, उनके ऊपर भी बाकी है जी। अच्छा, कमेटी के सदस्य कौन कौन है यहाँ पे? कमेटी के सदस्य 40-45 हैं जी, ये काफी सदस्य हैं। हाँ जी, आप आइए जी, क्या कहेंगे आप? कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, ईमानदारी के साथ बताइए, कमेटी बनाई उस समय पूछ-पाछ के सबकी सहमति से कमेटी बनी थी? हाँ ठीक है जी, 35-36 बने थे कमेटी के मेंबर, और मैं भी उसमें था शामिल। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से 70% ओके हो रही है, 30% बाकी है। और ये जो ओपोजिशन है ना, ये तो वही बात है जो सरपंच साहब ने कहा, भाई कोई तो ज्यादा बोल रहा है उसकी घटेगी तो वो तो कूदेगा, सीधी बात है। और बाकी स्मूथली ठीक चल रही है जी। घटेगी का मतलब ये थोड़ी बहुत घट जाए, किसी की जड़ मूल से तो नहीं जाएगी ना, मतलब ही कौन नहीं पड़ा, जड़ मूल से किसको पावर है जी? ये तो जो है कोड ले जाएगा जड़ मूल से। रास्तों की तो हाँ, आप कमेटी के कितने सदस्य हैं? 35 है अंदाजन, मेरे ख्याल में 35 है। यहाँ पे कितने लोग? इतने देखो, और होंगे कमेटी का तो कई, यानी कि 33 कमेटी के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। प्रतिनिधि यहाँ पे प्रधान जी, कमेटी के 33 सदस्य यहाँ मौजूद हैं। हाँ, मौजूद है सारे करवाना में से जी। आप खुश हैं? हाँ, कत्ती खुश। जो ये कार्रवाई उससे खुश हैं आप? हाँ, यह कार्रवाई चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है। अच्छा, 2-4 बातें हैं जो मैं सबसे जानूंगा। वो उन्होंने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए मांगे, और जो ऐसे मांगी कौन की शायद है ये झूठा लिया, मैं कह दूं यूं तुम देनी कौन अठन्नी भी साहब कुछ नहीं मांगया किसी के पास। गड़बड़ कहाँ है? मैं मेरा भाई दोनों हैं, मैं ज्यादा बोरे भाई कम बोरे है, लेकिन मेरी छुट्टी मेरा गड़बड़ है। वो तो 1/2 है, सब बराबर आएगी, ये सबको पता है। लेकिन उसका मेरा ये तकलीफ हो रही है, आखिरी धरती जांच है। और चकबंदी बिल्कुल ओके हो रही है, किसी की कोई मकान अंदर नहीं आ रहा, कोई ऐसी समस्या है उसका समाधान होता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ, जो बोलना चाहता है कैमरे के सामने आके अपनी बात रख सकता है। वो कहते हैं 21A के तहत कार्रवाई नहीं की गई, जो पैमाइश होनी थी, आज भी जमीन वंचित पड़ी है। ठंडा सब क्या कहेंगे? 21 जो है ना, सीओ साहब यहाँ आए थे, गांव ने दस्तक करे हैं, 21 होगी और कह रह गया। कहते हैं कि गांव का 70% तो मतलब 800 एकड़ जमीन। ओ तो कोई एग्जाम में होता है तो कंपार्टमेंट आ जाए तो दोबारा भी एग्जाम दे सकता है। कमी बेसी तो फिर भी न बचा। इसमें वो थोड़ी एक पर नपकी, तो कहने का मतलब अब चल रही है ठीक समूथली। वो उनका सीधा आरोप ये है कि पैमाइश हुई नहीं, लगभग 800 एकड़ की पैमाइश नहीं हुई, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं आया। किस तरह कौन आ रहा है? एसीओ आ रहा था यहाँ, सीओ साहब आया यहाँ, आज जो तरह करता के कानून को सिकंदर आया, सारे आए उरे। कौन ना पता जी, बताओ आप। कंप्यूटर प्राइवेट है, अपने पैसे से कंप्यूटर चल रहा है प्राइवेट कंपनी का। तीसरी गांव पैसा इकट्ठा करके मिणोती करवा रहा है। हाँ, तीसरी बार।
मैं बताता हूँ आपको, ये कह रहे हैं ना नापातोली नहीं हुई है, आप लाइव चलो मेरे साथ, इनके हर एक खेत में पोल नहीं गड़ रहे हो। तो क्या किया था पहले, पूरा रकबा नाप के निशानदेही कर दी थी, पिलर गड़ा दिए थे, ठीक है जी। उसमें जो जिसके जैसे बोर आ रहा था वो सब दुरुस्त करके दोबारा से फिर नपवाई, गांव पैसे इकट्ठे करके खुद के पैसे से सभी ने इकट्ठा किए इन लोगों ने, और मशीन कंप्यूटर वाला बुलाया, उसने आके वो दोबारा अपनी पूरी दुरुस्त कर रहा है। पैसे इकट्ठे क्या सरकार की तरफ से नहीं हो रही है? नहीं, प्राइवेट कंप्यूटर से निशानदेही करने के लिए हमने प्राइवेट हायर करना पड़ा जी। यानी कि सरकार विवाद ना हो, गांव में विवाद ना हो, निशानदेही एक बार होगी थी 80%, उसके बाद में फसल बड्डी होगी, फसल बड्डी होने के गांव का कुछ रकबा बच गया, ठीक है, उसके बाद में कब्जा तब्दील नहीं कराया इन्हें। अब दोबारा गांव में ये चाहते हैं जो गांव में विवाद नहीं हो, तो अपने गांव वाला रुपया इकट्ठा करके नहीं भाई नए सिरे से फिर दोबारा एक बार बता दें, कब्जा तब्दील हो जाए, उसके वो प्रोसेस चल रहा है जी। कोई 10 कनाल जमीन फालतू बो है, कोई 15 कनाल वो छूटे है ना, एक आदमी तो 4.5 किले फालतू बो जी, उनके दिक्कत आ रही है। नहीं कोई परेशानी, कौन 70% आप रकबा देख के आओ, पीछे रास्ता देख के आओ और पीछे खेता में चलो, 70% कंप्लीट हो ली। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। एक सर मैं बात करना, तो विपक्ष का ये कह रहा है कि भाई ये बोगस निशान दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, 1% भी बोगस निशान नहीं है, जो कॉपी में रिकॉर्ड है उसके अनुसार निशान है। साइन ही नहीं है, वो कहते हैं कि डीसी साहब ने भी माना है, वो कह रहे हैं कि ये फर्जी साइन है, साइन एक बंदे ने किसी गांव में बैठ के कर लिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा पर जो साइन है उनकी जांच करवा लीजिए सर, जो नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, जांच करवा लीजिए। बाढ़ गया था ये जो फर्जी कॉपी ले रहे हैं जिन पर साइन ना, उनने वो बना कि न उस पर एसीओ का उनका साइन होना था, उन तो पहले ये देख के और गोज मंगा लिया और मेरा आगे ले आया गाल कि फिर एसीओ ने करना साइन करना होगा, ये पहले ठा लिया के निशान लग रहे हैं सर, कोई वो नहीं है 1% भी। जो कॉपी दे रखी है स्टाफ ने बिल्कुल उसके हिसाब से आ रहे हैं, 1 इंच कोई फर्क नहीं आ रहा। जमीन जब चकबंदी होती है तो उसमें भाईचारा खराब होने की बड़ी संभावना होती है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, लोग संतुष्टि से अपना आचार विचार करके और यहाँ गांव के अंदर इनकी ज़मीन सही पुराने तरीके से या आराम से या अपने भाईचारा बनाए रखे। तो तमाम मेरे साथ लोग मौजूद। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जिसको ज़मीन जब नपी आपकी यहाँ इन लोगों में ज्यादा झटका लगा हो उसको जमीन का, मतलब उसका काफी पीछे चला गया हो या जंगल में चला गया हो या उसका झटका लो आदमी कोई सही को नहीं के 2-5 कनाल की ओली सोली थी ने उसका खाता में जुड़ी गई, खुद का परिवार एक ने देख के एक अनेक दूर हुआ से बस। अच्छा, एक करनाल 2 करनाल के यहाँ कितने लोग हैं जिनकी जमीन चली गई हो भाई? उन्हें सहमत ही नहीं गई, एक मरलो नहीं गए किसी ने। इस महकमे ने 5 मरला जमीन ज्यादा दे रखी है, कम नहीं किसी आदमी ने। क्या कह रहे थे? जमीन क्या कहते हो ना से रिकॉर्ड हुआ सब कह है, रिकॉर्ड में जमीन से सब कह है, यूं तो भूखो कटवा रिकॉर्ड ओके जी। ये समस्या नहीं है, ये एक तो 100% तो सही होती ही नहीं, किसी का कसूताजार किसी का सूताजा काम राम। जब ये पैमाइश होती है गांव की, देखो पूरी तो नहीं होती, थोड़ी बहुत 19-20 होता है। विरोधाभास वाली बात बता रहा हूँ कि ये विरोधी अकेले मुरबाबंदी के लिए नहीं, चकबंदी के लिए नहीं, विरोधी तो चुनाव लड़े सरपंची का, ये वो विवाद है। यहाँ का कोई विवाद है ही नहीं, किसी किस्म का कोई किसी के साथ भी नहीं है। कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे हैं आपकी जमीन, मतलब टोटल कितनी है आपकी जमीन? अब मैं आपको पूरे डाटा दे दूं सर। 1900 किला 646 केवट है जी, जिनमें से एसीओ साहब का जब 21 एक करीब 26 एप्लीकेशन लगी थी, उनमें से 20 का निपटारा होगा। अब 646 में से कुल 6 एप्लीकेशन है डीआरओ साहब के। आप बता दो गांव कितना संतुष्ट है, आप ही निकाल दो डाटा। डीआरओ साहब के यानी कि एप्लीकेशन वहाँ 6 गई है, कुल 6 एप्लीकेशन है जी। लेकिन वो इतने बड़े कागज लेके सुरीति चौधरी को उन्होंने दिया, किरण चौधरी का रिपोर्ट उन्होंने की, नायब सैनिक के दरबार में वहाँ कबीर कुटिया में वो जा चुके, अनिल बीच के वो लगा चुके, और डीसी साहब, एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब सब रिपोर्ट वो कर चुके। आप एक बात बताओ, इन्होंने चलो एक अधिकारी ने नहीं किया होगा, एक नेता ने नहीं किया, क्या सभी ने नहीं किया? ये गलत है इसलिए नहीं हुआ इनका काम जी, बात है ये। आप एक डाटा देखो ना जी, 646 में से कुल 6 एप्लीकेशन है पूरे गांव की, ये रास्ते पे कब्जा करके बैठे हैं जी, ये देख लो आप सामने। अच्छा, आप एक बात पूछ रहे थे, एक झटका लगा, 2 आदमी को झटका लगा जो कल माइक पकड़े खड़े थे, मांगेरा मैक सरपंच से, पूरे गांव को पता है 2.5 किले ज्यादा बोल रहा है रिकॉर्ड के अनुसार। एक कल छतर सिंह साहब बोल रहे थे 3 किले छूट गए, झटका लगा जोर का, इसलिए चकबंदी खराब हो गई। अब तेल का मुद्दा है, जो पाइपलाइन गई है
तो कहते हैं वो तेल का पैसा तो जो जिस खेत से पाइपलाइन लिख दी उनको सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए था जी। ये पूरा गांव खड़ा है, सबको पता है। ये तेल वाला मुद्दा अच्छा किया आपने मेरे से ही पूछ लिया। जो कल मुद्दा उठा था वो हमारे खेत से ही था। वो क्या रहा है कि मेरी खेवट से तेल पाइप लाइन गुजरी है, उसी का मेरे को मेरी कॉपी के हिसाब से वही खेवट मेरे को दी गई है, वही रकबा मेरे को दिया गया है। वो रकबे के आसपास भी नहीं है। उसके बाद में भी हिस्सा मांग रहे हैं, पेड़ों में भी हिस्सा मांग रहे हैं कि उनका कोई तेल का कोई मसला नहीं, उनका है ही नहीं, उनके खेत में ही नहीं। रकबा मेरे पास में, मेरे को मुआवजा मिला, पेड़ों का मेरे को मिला, फसल का मेरे को मिला, उनको कहाँ से मिल जाओगा? ये गांव वाले किसी से पूछ लो। कहते कि डबल तो नहीं ले लिया, यहाँ पे थे फिर आपकी जमीन उधर भी आ गई। नहीं कोई मतलब ही नहीं। ये इधर उधर कैमरा घुमा के पूछो, में उधर आ गई आपकी नहीं आई ना, वही है। ये लंबा साहब मैं बता दूं आपको असलियत और सच्चाई क्या है। ये अवैध कब्जाधारी है ना, इनको दिक्कत हो रही है। जब छोड़ रहे नहीं, गांव के किसी व्यक्ति को अदरवाइज को कोई दिक्कत नहीं है। ये शरफ और शरफ अवैध कब्जा कर रहा था और इनका वह छूटे से नहीं, इस वजह ये उछड़े और कोई वजह नहीं है। 33 आदमी कमेटी के थोड़ा आगे आएंगे, उनसे थोड़ा बातचीत कर ले। क्या समाधान है? भाईचारा खराब ना हो, और वो देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। आपको आगे नौबत ना आए धरना प्रदर्शन की, आगे कोर्टों के चक्कर काटने की। यहाँ क्या समाधान कर सकते हैं आप? यहाँ तो जी इनका जो थोड़ी बहुत कमी है उनकी पूरी करी जाएगी जी। नहीं तो ये चकबंदी आज अगर दूसरी बार 2 बार कैंसिल हो ली, जब तीसरी बार हो ली जी, तीसरी बार शुरू, अगर ये अब कैंसिल की कोर चल रहे हैं तो फिर गांव काफी पिछड़ जाएगा जी। काफी जरूरत है गांव को इस चकबंदी की, और सारे विकास कार्य रुके पड़े इस चकबंदी की वजह से। तो कैसे कभी समझाने की कोशिश करी आपने सर? काफी कई बार 6 बंदे हैं जी, ये 6 के पास बारी बारी गया हूँ जी, उनको मना के भी लेके आया हूँ। ठीक है, सुनो जी, बोला मेरे ये दुरुस्त करा दो, मेरी ये बोरा रहे या ज्वार है वो करा दिया। आपने दुरुस्त करवाया? मैंने कराया जी, बिल्कुल। अब बोल रहे हैं कि टिब्बा आ गया, टिब्बा नहीं लूंगा। बात तो ये है जी, उनको हर एक को ताली चाहिए। यहाँ थोड़ी बात तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल 19-20 सहना पड़ेगा जी, 19-20 सहना पड़ेगा। आज हम चाह रहे हैं कि उनकी भी ठीक हो, हम उनके खिलाफ नहीं है जी, जबकि उनके ऑलरेडी ठीक हो चुकी, फिर भी ठीक है, ठीक है। ये सारे लोग मुझे इतना बताइए, एक सहमति, अगर वो आपके साथ बातचीत में हैं तो क्या आप उनके साथ बैठ के सहमति से सारे बताइए? उनकी ठीक करवाने के लिए। लेकिन वो बैठना नहीं चाहते सर, बैठना नहीं चाहते वो, क्योंकि उनका भाई के साथ रोड़ा है, खुद भाई के पूरे गांव के ऊपर खुन से निकाल रहे हैं। अगर आप कोशिश करें, अगर वो चाहें तो नहीं चाहेंगे सर, अगर चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव को कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। उनकी अगर गलत है भी, अभी तो पैमाइश नहीं हुई कुछ लोगों की, पीछे पैमाइश हुई काफी, 2 हिस्सों की पैमाइश हो चुकी, उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं निकल के आया, आगे जिसमें ज्यादा हो गया। और ये भी बोल रखा है जो कमेटी में से 20 आदमी अगर गलत है तो उस आदमी को संतुष्ट भी करेंगे कमेटी। और रही दूसरी बात है, हमारा डायरेक्शन चल रहा है कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और 2-2 महीने की तारीख दे रहा है, और उनकी मॉनिटरिंग काम चल रहा है। हमारा जो काम होता है 2 महीने में वो फाइल मंगा लेते हैं, कितना काम हुआ है। अभी आपका मामला जैसे ड्रोन से भी हुआ आपका? कुछ ड्रोन से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये कमेटी के सारे सदस्य? अच्छा ठीक है, मैं बारी बारी करता हूँ। आप भी कमेटी के सदस्य? अच्छा, शुरू में कमेटी बनी तो क्या सोच के कमेटी बनाई थी, और क्या कितना आपका सही कारगर साबित हुआ? और क्या कमेटी शुरू में बनाई थी जी 35 आदमी के लगभग, ठीक है, सुचारू रूप से काम चल रहा था। लगभग मतलब 6 महीने तक बारडा स्टाफ था, हर खेवट वाइज बुलाया सबको अपना रकबा बनवाने के लिए, हर खेवट वाला हिस्सेदार वहाँ गया, अपना रकबा बना के आया है। लेकिन अफसरों को तो यहाँ आना पड़ता है, बारडा क्यों गए आप? क्योंकि सरकार का आदेश है कि ऑन द स्पॉट ग्राउंड के अंदर, जो ग्राम सभा के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, ना कि 4 द्वारी के अंदर। आप सारे वहाँ क्यों चले गए? नहीं, गांव में ऐसे काम करते हैं। कारण था, मैं बताऊंगा। अब ये गांव है, आप सवाल जवाब एक से करोगे, और गांव में माहौल ऐसा हो जाता है, सब आदमी एक अधिकारी पूछने लग जाए, कैसे बताएगा वो? और ऐसा माहौल होता है, करने देते ही नहीं, ऐसा माहौल होता है। मुन्ना साहब आप बताओ, जैसे ही सारे बोलने लग जाएंगे तो आप बाइट कैसे करोगे? ऐसी बात थी। और एक जैसे ले लिया भाई 5 खेवट सरपंच के अधीन व्हाट्सएप पर डाली गई, भाई 1 से 5 खेवट वाले मालिक आ जाओ, तो वो गए से नहीं रह गया तो अगले दिन चले गए, उससे अगले दिन चले गए, यूं करते करते 198 खेवट थी, उनमें सारे आदमी गए। और उनमें भी अब भी हम एक बात में सहमत था, बगैर तथ्य लड़ाई लड़ो तो कहीं नहीं चलेगी, तथ्य लड़ाई लड़ेगा, हम इस बात में सहमत था। और साथ भी पैमाइश होने दो, पैमाइश होगी तभी तो तसल्ली होगी। आप बाइट कर रहे हो हमसे,
आप अगली पार्टी से बाइट करके चले जाते हो तो आपका कैसे पता लगेगा ये गांव पूरा आज है या कल था? ये तो आप बताओ, ये गांव आज पूरा दिख रहा है कल था? नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं, वो तो भाई 800 एकड़ 700 एकड़ जमीन बाकी है, बाकी तो पूरे गांव की हो चुकी, वो तो खुद भी हमें उनके एक बात में और साथ आगे जो भाई का खेत बच रहा है पीछे बचा, उनकी कोई गलती है, उन्हें करने के लिए हम स्टाफ को पुरजोर जोर लगाएंगे। एक पॉइंट। दूसरी बात आगे जो भाई बच रहे हैं जमीन तो उनकी भी है, ऐसा कुछ नहीं है जो जमीन किसी की खा ले या जमीन किसी को बढ़ा दे, ऐसा कुछ धरती पर है नहीं। और होगा तो कोर्ट, बड़े बड़े कोर्ट है चैलेंज करने के लिए, बहुत बड़े बड़े कोर्ट है। रही दूसरी बात, आगे जो होएगा सिस्टम उसमें हमारा सहयोग करें। अगर गलत हो वैसे एक भाई साथ एनआई है तो गाँव खड़े है, ऐसा एनआई नहीं होने देंगे। लेकिन वो तथ्य के हिसाब से देखे, अगर भाई की है आपस में, हमारी भाई की है और वो भाई बोले मेरी लगा दे, ऐसे लग जाएगी? ऐसे नहीं। हमने गांव ने एक बात करी है, 50 आदमी इकट्ठे हुए थे, ये भी कही थी भाई सुनो मेरी बात, अपने दिमाग में ये आया ना भाई दादा साथी गलत हो रही है तो देखो इस बात की इसकी सपोर्ट करो, स्टाफ अपना ठीक करेगा। और इस बात में हम लग रहे हैं जो इस नौर खेती यो ले रहा है पहले 1 लाभ होता है, 3 भाइयां ला दियो न्यू कहा 5 और रो पूरे, तो ये पड़ोसी की जंगा जमीन बढ़ेगी नहीं किसी की, वो मैं बताना चाहता था। जो जिसका खेत है वो वहाँ का वहाँ, ये भी उरे 2 ला दिया, बोले तीसरे भी उरे लिया। ये साहब ऐसा है, ये जो विरोधी वाले हैं बता रहे हैं ना रुष्ट, कुछ के ज्यादातर ऐसे हैं या तो आपस में भाई भाई का रोड़ा है या काका ताऊ का साथ रोड़ा है, ज्यादातर वो सही में 26 आदमिया में गांव से तो कोई मतलब है कौन ना, मेरी जमीन से मतलब वो आपस में करके न वो जो अन्य सोचते या कैंसल पैंसल हो जा रड़ जा ताड़ हो जा। सब एक बात मैं जानना था, मैं जो अभी चकबंदी हुई है जहाँ जिसकी जमीन थी वहीं लगभग वहीं कोई सहमति से बेशक हो जाओ, सहमति से होगी कोई बात है, ये रूल भी है। मेरे मतलब वहाँ 70 कनाल धरती है, मेरी 7 कनाल यहाँ पर है, वहाँ उसकी 7 कनाल मैंने उसको वहाँ दे दी, उसने मेरे को वहाँ दे तबादला कर लिया सहमति से ऐसे। हाँ जी एफिडेविट दे के, एफिडेविट के साथ, ऐसे नहीं आप उसको वहाँ लगा दिया, उसको वहाँ किसी का नहीं हुआ। तो नहीं है अधिकारियों ने वहाँ की भाई मैं हाँ नहीं आपकी तो जमीन क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सही हो रही है, दुरुस्त हो रही है। बाकी ये तो विवाद करने वाले तो शरारती तत्व होते हैं गाँव में। नहीं मैं कमेटी में तो नहीं, मेरे चाचा नहीं साहब ठीक है। आपने ये तो एक कहावत है, वो बात है, 2 भाई से वो अलग अलग होने लग गया और उनका थी एक ऊँटड़ी मराऊ और वो ने बोले ऊँटड़ी 8000 की मैं लूँ कोई, यो वो काम है ठीक है। बकरी का 3 थन, बकरी का 3 थन, बकरी का 3 थन, ये वो सुविधा है। तो मेरे साथ यहाँ तमाम काकड़ोली के लोग हैं, ये कहते हैं कि गांव का भाईचारा बने रहे, हम तैयार हैं। और वो जो लोग कुछ हैं अगर वो चाहते हैं कि भाई हमारे साथ 19-20 हुआ है तो थोड़ी बहुत तो देखो सबको सहन करनी पड़ती है, यहाँ के ये लोग कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रकबा अगर नपेगा तो थोड़ा बहुत 19-20 तो सबके साथ झटका लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो उसको सहन करना चाहिए। ये कहते हैं हम तो आज भी तैयार हैं उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए, अगर वो चाहते हैं आराम से मसले को सुलझा लिया जाए यहीं पे और हमें बाहर कहीं चक्कर ना काटना पड़े, तो ये कहते हैं हम आज भी तैयार हैं उन लोगों के लिए। अच्छा जी खुद बोल रहे हैं सर वो कि मेरे खेत में कोई आ गया तो ट्रैक्टर मारूंगा सीधा, खुद बोल रहा है और नाम लगा रहा है कि गांव वाले मेरे को मार देंगे, ये वो उसका खुद का है जी। ठीक है, खुद ग्रुप में गाली देता है, खुद का पर्सनल ग्रुप बना रखा है, ये बोल रहा है गांव का सामूहिक ग्रुप है, खुद का पर्सनल ग्रुप है, कोई बोल जाता है उसको रिमूव मार के ब्लॉक मार देता है, किसी की सुनता नहीं अपनी बोलता है और सभी को पटा रहा है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है हाँ किसी का नाम नहीं लिया जी, उन्होंने कल नाम ले लेके बोला है, क्या दुश्मनी नहीं बढ़ेगी? डायरेक्ट आप पर्सनली अटैक करोगे दुश्मनी नहीं बढ़ेगी, काम शुरू वो ही कर रहे हैं जी। हम आज भी तैयार हैं, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई आ जाओ, आपका कुछ है तो पूरा गाँव आपके साथ है, ठीक करावांगे। साहब कैसे नहीं करेगा जी, कि गांव सहमत है, बिल्कुल तैयार हूँ जी, पहले भी 2-3 बार बुला सके उनको इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन वो सहमत तो हूँ कहीं तो एक बार राजी। तो ये लोग कहते हैं कि रास्ता तो बातचीत से ही खुलेगा। अगर किसी भाई को कहते गांव के को कोई तकलीफ है, दुख है, या फिर वो चाहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग ये भी कहते हैं किसी भाई के साथ, गांव के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम किसी भी सूरत में। अगर कोई भाई कहता है कि अन्याय हो रहा है तो कहते हैं कि रास्ता तो बातचीत से खुलेगा, अगर यूं भागने से दफ्तरों में, ऑफिसों में, कोर्टों में तो बातचीत का रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि वहीं भागदौड़ शुरू हो जाएगी। और ये कहते हैं कि गाँव के तरक्की के लिए सरपंच साहब ने कहा है, इनके बेटे हैं सरपंच के,
तो ये कहते हैं कि रास्ता चकबंदी इसलिए हमारे सारे विकास कार्य रुके और जब तक चकबंदी नहीं होगी गांव पीछे पिछड़ता जा रहा है। बहुत ज़रूरी है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए चकबंदी। और वो लोग हाँ डीसी साहब के पास गए थे। हाँ आज आप गए थे, आज ये हम लेटर लेके गए थे और इसमें हमने ये लिख रखा है कि गांव में 65% भूमि पर निशानदेही हो चुकी है, 35% बाकी है और गांव DGPS मशीन स्वयं प्रोवाइड करा रहा है चंदा इकट्ठा करके, तो उसकी निशानदेही 35% हिस्से में जल्दी से जल्दी कराया जाए। ये हमने जो है ना उपायुक्त महोदय से आज रिक्वेस्ट करी है। ये लेटर आया, सैकड़ों आदमी गाँव के गए हैं। क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग के ऊपर विचार करेंगे, तो हमें थोड़ा सा टाइम दो। ये लेटर आज डीसी साहब के पास भी गए ये लोग हमारे साथ। ये लेटर, ये तस्वीरें देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें, ये काकड़ू लट्टी का मसला है और कहीं नहीं। हाँ जी, ऑर्डर जारी कर दिए और पीछे गांव के लोगों के साइन भी हैं। ये जो डीसी साहब के पास आज पहुंचे हैं और 200-250 लोग थे। हाँ, 200 पूरा गांव गया हुआ था और डीसी साहब ने बाहर आके सबसे ग्राम पंचायत बाहर आके बात की है सबसे और आपको बता दिया आपकी चकबंदी पूर्ण करवाई जाएगी। आश्वासन दिया है जी हमने। हाँ, लिखित रूप में अब दे दिया डीसी साहब ने हमको, अभी चकबंदी चालू। तो वो कहते हैं कि रोड जाम करेंगे, ऐसे सुनने को आ रहा है कल। तो क्या आप बातचीत कुछ 6 एप्लीकेशन उनके DRO के पास बची हुई हैं, वो रोड पे जाके कुछ भी करें, हमें उसी चीज से कोई मतलब नहीं है। रोड जाम करो चाहे कुछ भी करो, अगर बातचीत करें तो बातचीत करे तो बातचीत तैयार है जी, बातचीत करने के लिए पूरा गांव तैयार है। मनसा में कोई फर्क नहीं है। अगर वह कल कुछ बोल भी गए तो भी मनसा में कोई फर्क नहीं हमारा, क्योंकि जमीन का मामला है। अगर किसी भाई के साथ गलत हो रहा है, जमीन में गलत हो रहा है, हम उनके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन वो बात तो तरीके से करें। कल आपसे बाइट कर रहे थे, उनका कोई सभ्य थोड़ी था वो चीज। हम गरिमा में रहना चाहते हैं और गरिमा के तथ्य के हिसाब से हम बात करना चाहते हैं। क्या कहेंगे भाई? आपकी जमीन भी तो नपी है। हाँ नपी है जी। क्या कहोगे भाई? सही नपी है जी। सही है। तो जमीन को उधर तो नहीं कर दिया? नहीं, इधर उधर नहीं। जहाँ थी वही है। हाँ जहाँ थी वही है। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। किला लाइन क्या मिल रहे हैं, किला लाइन पे कब्जा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं जी। संतुष्ट है। आपका? हम संतुष्ट हैं जी। आपकी जहाँ थी वही? बिल्कुल। एक कनाड़ भी उठाई है, मेरी बूझ की उठाई है मेरे से। अच्छा, कुछ इधर उधर भी? एक कनाड़ पूछा है कि आप चाहो तो उठा दें इसको, तो पूछा है मेरे से। आप भी आ गया जी? हाँ जी। आपकी भी जमीन बिल्कुल सेम है जी, वैसे थी वैसे की वैसे, थोड़ा किला लाइन की तरफ ऐसे हुआ, डायरेक्शन चेंज। बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे आप? चकबंदी बिल्कुल ठीक हो रही है जी। ये जो फालतू रकबा बो रहे हैं भाई, बंटवारे से फालतू बो रहे हैं, वही आदमी कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जितना इन्होंने ढोंग बना रखा है वो ढोंग नहीं है। क्यों भाई, आपकी जमीन तो सही नपी होगी? बिल्कुल सही नप दिया सर, बिल्कुल जी, नप दिया है। जो अर्धी काकड़ मेंढी काकड़ लगता है सर, 2 खेत में और बचे हुए हैं, तो वो भी जल्दी उसकी पैमाइश हो जाए सर, हम संतुष्ट हैं। आपकी जमीन सही? हाँ सही नप रही है जी। क्या नाम है? संदीप। ठीक है, आपकी जी? बिल्कुल सही। सही संतुष्ट? हाँ जी। अच्छा, आपकी भैया? बिल्कुल ओके। आप भी सही संतुष्ट? आप ही तो पहले भी सही था लंबा साहब, आप और अब भी सही साहब। बिल्कुल संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं? कुछ जी, कुछ लोगों की जो दिक्कतें हैं ना, वो गांव मिलकर ठीक करवाएगा उनको जी। वो ये इस आश्वासन के साथ ही सहयोग करना चाहिए उनको गांव का, और इस चकबंदी को पूर्ण करने में मदद करनी चाहिए उनको जी। आपका नाम राजेश? हाँ जी, मेरा नाम आप पे भी काफी आरोप प्रत्यारोप लगे? प्रत्यारोप तो जी ऐसे, क्योंकि आपने सारा मसला बिगड़वा दिया। नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं बिल्कुल ना इसी ना ऐसा कोई बात नहीं हो है ना, तो ये ना है कोई लीन जो गरीब आदमी सीधो पात्र। हाँ जी, थोड़ा सा जी उनको उनका कोऑपरेट करना चाहिए जी उनको। और थोड़ी बहुत दिक्कत है ना जी, पूरा गांव मिल उनको ठीक करवाने के लिए वचनबद्ध है जी सारा। तो काम करना चाहिए था ना, उस चीज पर तो एक बार काम को नहीं हो रहा। अगर वो पार्टी है और हम उनका सहयोग करा था तो बात पर इस पर करनी थी, क्योंकि 15 तारीख हमारी आखिरी डेट है और कोर्ट ने मांग रखा है रिकॉर्ड पूरा। उसमें अगर हमारे से मिलके और गांव ने भी जल्दी को नहीं, प्रशासन ने भी जल्दी को नहीं, कोई गलती ना हो जाए जल्दी में, हम दोबारा भी टाइम ले लें। 1 महीना का टाइम लेने का वक्त था हमारे पास, अभी मिलके टाइम लो और बच रही चकबंदी ने करवाओ और निशान दिवाओ। टाइम ऊपर से टाइम आ गया और यहाँ से खिलाफत हो रही है बने। वो महिला वकील हैं, वो भी तो बोल रही थी उसमें। फर्जी वकील है जी, कोई वकील को नहीं, कोई डिग्री को नहीं, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। 10वीं पास नहीं है जी, काला कपड़ा पहन के वकील बन गई, कुछ भी को नहीं जी। वो कह रही कि सेवा पानी इशारा, वो निरानर जो उठी है जी, बकवास है, कुछ भी ऐसे शब्द हम नहीं बोलेंगे। ये गरिमा में नहीं, सुनो मेरी बात है,
हम गरिमा में रहेंगे, वो भी हमारे गांव की है, वो भी हमारे। अच्छा उन बातों को छोड़िए, उनका मकान घर बोरिंग सब अलग अलग हो गया 3 एकड़। हाँ सब भाइयों के अलग है। नहीं उनका कहते हैं कि घर भी चला गया बोरिंग भी चला गया, 3 एकड़ मैं बताऊं जी, को तो घर जा रहा ना कति पड़ोसी, हाँ को घर जा रहा ना उनकी बीच में ट्यूबवेल उनका बीच में घर, एक का इनर एक का इनर ट्यूबवेल, हाँ दोनों भाइयों साथ जाया जी बीच में, घर साइड में उसके खेत में, उसी में पहले था वही। हाँ वही है, पहले था वही है। हाँ और कहाँ था? और बोलना चाहते हैं? हाँ जी बोलना चाहते हैं। देखो जी 52 साल हो गया, जो ये शरह चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं तो इस गांव को सत्यानाश हो जाए। ठीक है, हाई कोर्ट ने तो मतलब लिया करके लिया। हाँ पहले 11 फुट का रास्ता था, अब रास्ता चौड़ा हुआ तो जमीन तो घटेगी। 50 साल पीछे चले जाए, 50 साल 1000 साल पीछे चला जा नहीं होगी तो फिर आगे पीढ़ी करेगी क्या करेंगे पीढ़ी? न्यू क्या मेरा बोर जा रहा है, किसका बोर जा रहा है, किसका दिक्कत आ रही है? जमीन तो घटेगी मतलब लिया है ना, जो छुटेगी जमीन। 110 घर है हमारा, सबका एफिडेविट हो रहा है, कोई कितने वो है कोई कितने वो है। और आज कोई वो नहीं कहे मैं भी रोड पर आऊँ, मैं भी रोड पर आऊँ। रोड पर तो जो एक बात बता, सब ने रोड पर किस तरह आ जाएगा? वो यही तो है रोड़ा, और रोडों के है रोड पे जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। हाँ पूछने वाला नहीं है। मैं 6 जगह छोड़ के आ रहे हो रोड की आटी बोले रखे ले लो। क्या नाम है? राम कुमार नाम से। आप खुद वकील हैं? वकील साहब के देवर हैं। देखो इसका लंबा साहब मेन मुद्दा ये है कि पहले मैं दिल्ली रहता था, बीच बीच में गांव आता था, तो मैंने सारा अपने भाई को ही दे रखा था। अब हमारा मन मुटाव हो गया, मन मुटाव के बाद में मैंने अपना हिस्सा मांगा तो वो समझ लो मैं दुश्मन बन गया। अब चकबंदी हो रही है, चकबंदी में पहले मेरे को जो भी हिस्सा मिल रहा था मैं उससे संतुष्ट था। अब चकबंदी में मैं अपना बराबर हिस्सा मांग रहा हूँ, बराबर हिस्सा मांग रहा हूँ तो दिक्कत होगी। अब हुआ क्या है कि हिस्सा तो मांगे लेकिन किसी के तो घर अलग, बोरिंग अलग, जमीन अलग। देखो ट्यूबवेल हमारे दोनों भाइयों का साझा है, वो बोल रहे हैं कि हमारे अकेलों का है, अकेले का नहीं, पूरा गांव खड़ा पूछ लो। और यही जो है ना आगे चकबंदी टीम ने आगे जो बताया है, यही बताया कि दोनों भाइयों का गांव से सलाह मशवरा के दोनों भाइयों का ट्यूबवेल है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा अकेला है। घर आंगन उनके घर से 40 फुट दूर है, मेरे घर से जस्ट 5 फुट दूर है, तो किसको मिलेगी? ठीक है। अच्छा खेती उनकी उसी जमीन में है? जिसमें वो कास्ट करते थे उनको वही जमीन दी गई है, पूरा रकबा उनको वही दिया गया है। हाँ अलग तो नहीं? अलग नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बोली। बोला जी, आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, इस भाई ने जो बताई सही नरेश ने, ये जो असंतुष्ट आदमी है सबका यो रोड़ो है, चकबंदी को कोई रोड़ो को ना, गांव की तरफ से रोड़ा आपस में दोनों भाइयों बता दी तो गांव की चकबंदी क्यों रुकवाऊं फिर? बिल्कुल सही है, ये है मेन कहानी। अब देखो ठीक है। अब हमारे साथ ये तमाम गांव के लोग बने होते खास बातचीत में। अब कहते हैं कि गांव 50 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये चकबंदी अब नहीं हुई तो कभी नहीं होगी और गांव का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। नाम क्या है? मेरा नाम सेशन है जी। अच्छा आपकी जमीन भी थी? हाँ जी मेरी गांव में है, मेरी 3.5 किले है जी। आपकी जमीन नपी? हाँ नपली जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब बताइए क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी है एसीओ, ये जो भी स्टाफ है तो वो सारे पढ़े लिखे हैं, कोई वकील बता रहा है, कोई एक्स सरपंच, कोई है, सब स्कूल में तो गए हैं। उनको अब एसीबी का पता चल गया, उस टाइम नहीं था जब उनसे रुपये मांगे वो रुपये लेके जाते और पीछे पीछे एसीबी से रेड करवा देते, तुरंत कार्रवाई तो होती। वो अब कोर्ट तक चले गए, सीएम तक चले गए, उनको एसीबी का नहीं पता था उस टाइम में। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ भ्रष्ट है? भ्रष्ट तो वो खुद है, फिर इतना तो हो सकता था। बलवान सिंह तो पकड़ा गया है 2.5 लाख पकड़ा तो उसने किया तो वो पकड़ा गया, किया तो वो पकड़ा गया, किया तो पकड़ा गया ना, तो वो यहाँ भी पकड़ा जाता अगर करता तो। 4 महीने पहले था हमारे गांव में, हमारे से यहाँ बदली हुए 4 महीने हो गए जी। कहते दोबारा लिया था उसको? नहीं, गुड़गांव उनकी ड्यूटी गुड़गांव थी जी, हमारे यहाँ तो शमशेर सिंह है जी। लेकिन कह रहे हैं कि बलवान सिंह ने ज्यादा यहाँ। नहीं, हमारा शमशेर सिंह है जी। अब वो 4 महीने पहले बदला था साहब, अब दूसरा एशियो है तो भाई ये जो पैसा दे लिया गलत है सारे। मैं भी भूखे में कह दूं मेरी जेब का टैक्स कौन लागा है? अगर 10 रुपया टैक्स लाग दो तो मैं भी कौन कहूँ झूठी बात। और सर ये है ना, इनमें से एक पार्टी में से एक बंदा खुद एसीओ के पास 2 लाख रुपए लेके गया था कि ये जो स्कूल के जमीन लगाई है ना, ये अकेले मेरे रकबे में लगा दो, मेरे को बैठा दो, एक बोरिंग मेरा यहाँ है गाँव के पास और 2 लाख रुपए ले लो। लेकिन ऐसी उन्हें मना कर दिया बलवान सर ने, ये 2 लाख रुपए खुद देने गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या, हाँ क्या कह रहे थे? अभी हम यही कह रहे हैं जी, गांव को चकबंदी की सख्त जरूरत है और प्रशासन से एक गुहार है कि इसमें रोड अटकाने की बजाय प्रशासन मदद करे
और इस सुचारू रूप से इसमें चलने में हमें प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं, वो कुछ अड़ंगाबाजी अड़ा सकते हैं रास्ते में, उनका कुछ रास्ता कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए। हाँ, ये रास्ते रुके हुए हैं जी, इधर रास्तों के ऊपर अवैध कब्जे कर रखे हैं जी। तो कोई नहीं, तमाम मेरे साथ यहाँ लोग बने होते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? काकड़ो लट्टी का मसला है, चकबंदी होती है तो अफरा तफरी मस्ती है, तो कहीं ना कहीं सारी बातचीत इन लोगों ने रखी है, कल दूसरे पक्ष ने रखी थी, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? चकबंदी सरपंच गांव के लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए और गांव का विकास कार्य शुरू हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।